हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। और उसमें बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ, पहला पॉइंट ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेकंड जो है वो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। देखो ये तो मैंने पढ़ दिया आप लोगों के सामने, एक रीडिंग कर दी। अब इसमें समझो कंक्लूजन की बात ये कह रहा है कि हम इसमें हम लोगों को क्या करना है। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होना चाहिए, लेकिन इसकी एक शर्त यह है कि जब हम कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे तो उसका एक वर्टेक्स, एक कोना जो है वो ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट में ये कह रहा है कि दूसरे वाले पार्ट पे भी जो है वो एक वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन होना चाहिए, लेकिन दूसरा वर्टेक्स जो है वो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और तीसरा वाला जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। या अलट पलट भी कर सकते हैं, लेकिन जो बोला है उस सवाल के कानून को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सही है बच्चों, फिर आगे देखते हैं, लाइन करके क्लियर कराता। अब इसमें बोला क्या है, ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल का सबसे खास बात क्या होता है कि उसकी दो साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे देखो एक वर्टेक्स तो यहाँ पे बोला ही है कि यहाँ पे ये ओरिजिन होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक वर्टेक्स ये ले लेता हूँ और एक वर्टेक्स ये ले लेता हूँ। अब है क्या, देखो वाई एक्सिस पे जो क्या कहते हैं 6 है, यानी कि ऑर्डिनेट जो है मैंने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे 6 ले लिया। और यहाँ पे एब्सिसा जो है वो क्या है, यहाँ पे एब्सिसा भी 6 है। अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6 हो जाएगा और y की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, है ना। तो इसमें एक चीज़ ये देखो आप कि अगर मैं नाम जिस पॉइंट का देता हूँ a और इसका नाम दे दूंगा b, ठीक है। तो ओ ए जो है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे क्या कहते हैं 6 आ रहा है, ठीक है। वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो इस तरीके से जाएगा तो 6 हो गया। अच्छा इधर जो है वो हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, 6 यूनिट यहाँ पर भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ओ ए इक्वल हो रहा है ओ बी के, है ना। दोनों जो है वो 6 है। और यहाँ पे जो एंगल ए ओ बी है वो कितना है, 90 है। तो यही क्वेश्चन में मुझे बताना था। लोगों को आइसोसेलेस में क्या करना पड़ता है, आइसोसेलेस में जो है वो हमारी दो साइड जो होती है इक्वल है। तो यहाँ पे ए ओ और ओ बी जो है वो इक्वल हो गया। अब कितना है ये यहाँ पे 6 यूनिट्स है बच्चों। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, सारी चीज़ तो इसमें हो गई। अब देखो ए ओ बी जो है वो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल भी हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लो उसको, ट्राइंगल ए ओ बी इज अ आइसोसेलेस। कि देखो एक क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पे रहेगा और एक वर्टेक्स बोल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट पे होना चाहिए और दूसरा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है। आप लोग जानते हैं कि इस साइड वाला जो होगा वो क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कोऑर्डिनेट लेता हूँ। कौन सा कोऑर्डिनेट लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लूँगा -2 और -3, जिसका पॉइंट कहाँ आएगा, देखो x जो है वो -2 रहेगा और y जो होगा वो -3 रहेगा। तो उसका पॉइंट जो आएगा यहाँ पे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको फिर -3 के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इस जगह पे फोर्थ क्वाड्रेंट में
जो मैं पॉइंट लूंगा वो कौन सा होगा, वो होगा 2 - 3। देखो कैसे, x जो है वो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और y जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा ओरिजिन के साथ। और इधर से भी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट का जो वर्टेक्स है, जो पॉइंट है, उसको मैं ज्वाइन कर दिया मैंने ओरिजिन के साथ। इसको बोलते हैं ओरिजिन, ये ओ से डिनोटेड होता है, ठीक है। और इसको मान लेता हूं मैं ए, इसको मान लेता हूं मैं बी। अब गौर से देखना, ए और बी कोऑर्डिनेट जो है ना वो आपस में क्या है, मिरर इमेज भी है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं मिरर इमेज है। कौन है, ए और बी, यानी कि ये ए और बी आपस में जो है वो मिरर इमेज है। ये सब तो तुम्हें आपको पता ही है। अब मेन बात ये है कि इसको मैं आइसोसेलेस कैसे प्रूव करूंगा। यहाँ पर ये कैसे प्रूव करूंगा कि ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओ बी के, ठीक। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 2 यूनिट का डिस्टेंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ मिरर में कोई भी चीज़ इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है, ये मिरर से जो है वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो यानी कि ये मुझे पता चल जाएगा कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल हो गई, और ये वाली जो साइड है यहाँ पर, इसको जो है वो कॉमन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक एंगल भी बन रहे हैं, ठीक है, एंगल बन रहा है। तो उससे होगा क्या कि ये वाला राइट ट्राइंगल और ये वाला राइट ट्राइंगल, ठीक है, गौर से देख लो, नाम भी दे दो, चलो यहाँ पे, ठीक है, नाम दे दो यहाँ पे AOD, ठीक है, AOD जो है, और ट्राइंगल BOD, ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ये कॉमन हो गया, और बीच में जो है वो एंगल जो है वो दोनों का क्या है, 90-90 हो गया। तो साइड एंगल साइड से जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कोई भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो साइड होगा AO और OB, ये भी जो है वो इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से। समझ में आया ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इन दो साइड्स को आपस में इक्वल भी प्रूव करके दिखा दिया। समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या करना था, मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना था। आप चाहो तो अपनी तरफ से भी अलग कोऑर्डिनेट लेकर के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही कोऑर्डिनेट पे बनेगा, अपनी मर्जी से जो कोऑर्डिनेट लेकर के बना सकते हो। बस दोनों की जो साइड्स है वो आइसोसेलेस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बच्चों। तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।